हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपनी गोकर्णा की पूरी ट्रिप के बारे में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ आपको कि कहाँ हम गए, कैसे गए, क्या हमने किया, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बात करते। अगर आपको एक पीसफुल वाइब पसंद है और नेचर से बहुत प्यार है तो ये वीडियो आपके दिल को छूने वाली है। तो हम गए थे एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पर, जहाँ सिर्फ वेव्स और हवा और सुकून था। ये है बस, जिस बस से हम वहाँ पर गए थे। तो हमने एंट्री की, ड्राइवर सीट के ऊपर जस्ट कैमरा है, उसके जस्ट बैक में कैमरा है। ये देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ का कोई फ़ोटो शूट किया है, बट ये एक बस है। देखिए इसमें जो सिटिंग है वो अपर वाली भी है और डाउन एरिया वाली भी है, मतलब डबल लेयर इसमें सीट्स हैं, ठीक है। और स्लीपिंग सीट्स अवेलेबल हैं सभी के लिए। तो ये मतलब देख लीजिए, अगर सिंगल कहें चाहे डबल कहें तो स्लीपिंग सीट्स अवेलेबल है। हमने जो यहाँ पे जर्नी हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो नाइट में स्टार्ट हुई थी, तो हमने नाइट में जाना प्रेफर किया, जैसे कि हमारी जो ऑल ओवर नाइट है वो हमारी पूरे सफ़र में कटे और नेक्स्ट डे हम अपने टाइम को कंज्यूम कर सके। तो ये हमारी अपर सीट थी, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स रखी हुई हैं, वाटर बॉटल। अब मैं थोड़ा कंफर्ट होगा आपको दिखाने में, मैं आपको नीचे की सेटिंग दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट है, इसलिए हैं क्योंकि एसी बस है तो ब्लैंकेट की नीड होगी और हमें हुई भी थी। तो एसी मतलब ब्लैंकेट्स हैं, देखिए पिलोज दिए हुए हैं, सारी चीज़ें मतलब हैं। अब हम एंटर करते हैं बीच पर। एंट्री करने के बाद जो हमारा फर्स्ट डे था, मतलब फ्रेश होने के बाद, वो हम आए ओम बीच पर। तो ये है हमारा ओम बीच। इसका नाम ओम बीच इसीलिए पड़ा क्योंकि अगर हम इसे एक ड्रोन से अगर हम बाई चांस इसको देखते हैं या फिर किसी ऐसे एरिया से देखते हैं तब आपको दिखाई देगा कि जो ये ऑल ओवर बीच है बहुत बड़ा बीच था। तो इसकी जो शेप है वो ओम वर्ड की तरह है, आपको दिख रहा होगा, ये उसका मिड पॉइंट है जो अब दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे वाली साइड से देखेंगे तो पूरा ऑल ओवर ओम वर्ड बनता है, इसीलिए इस बीच का नाम ओम है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। अपने आप से सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। कितना कूल एंड काम यहाँ पे इतना फील हो रहा था, इतना अच्छा कि बस कह नहीं सकती, ठीक है। द साउंड ऑफ वेव्स हिटिंग द शो इज़ जस्ट मैजिकल। ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो गया हो। चारों तरफ सिर्फ ब्लू वाटर, गोल्डन सैंड एंड ओपन स्काई, प्योर ब्लिस। दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग, वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड, और बस नेचर को एंजॉय करने के लिए। तो ये हमारा जो ट्रिप रहा बहुत कूल एंड काम रहा। यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे फूड के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के हर एक थीम का है। वैसे अगर हम बात करें किसी बीच या किसी सी एरिया में अगर आप जाते हैं तो नॉन वेज आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में वेज भी अवेलेबल है। तो उसमें हमारे साउथ इंडियन डिशेज़ मिलती है, जैसे इडली, सांभर, डोसा, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ही हमें काम चलाना पड़ा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत कुछ हम कर सकते हैं बीच पे, तो क्या कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग वॉक हो गया बीच पर। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये देखिए जो ऊंचे ऊंचे टीले पहाड़ से होते हैं ना, उस पे मैंने देखा कि एक स्पेस में पानी भरा हुआ था, उसमें ये सी क्रैब था। देखिए ढंग से मैंने इसकी फ़ोटो ली है, इसकी आइज़ भी दिख रही है हमें, ठीक है। तो नॉर्मल पानी जहाँ सैंड होता है ना, मतलब जहाँ रेत है, पूरा पानी है भरा हुआ, ठीक है, वहाँ ये नहीं था। जहाँ ऊँचे ऊँचे टीले लगे हुए थे बहुत ऊँचे ऊँचे, उस टीले में एक स्पेस में पानी बिल्कुल देखिए क्लीन वाटर है और उसी में ये क्रैब है, ठीक है। तो इसको हम सी क्रैब बोलते हैं। थोड़ी देर बाद हमने इसको देखा क्रैब को कि थोड़ा सा ऊपर आ गया, देन इसके बाद मैंने इसका फिर वीडियो शूट किया कि देखिए भाई कैसा दिख रहा है, पानी में थोड़ा ढंग से दिख नहीं रहा था ये। आप सोचेंगे यार बीच पे आके करना क्या है, सिर्फ पानी पानी दिखेगा, नहीं, आप लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, सनसेट को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, फोटोग्राफी कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, या बस बैठकर वेव्स को फील करो। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये देखिए पानी पानी है हर जगह, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब था यहाँ पे। देखिए पानी में अगर आप खड़े होंगे ना, थोड़ा घूमेंगे, तो आपको बहुत अच्छा सा कूल एंड काम सा फील होगा। ये देखिए हमने कुछ छोटी मोटी जो मस्ती है वहाँ पे की थी, उसके ही मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए हैं, वो भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की थी। बीच पे काफ़ी घूमने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, तो मेरा तो था फास्ट, तो मैंने सिर्फ जूस पिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे अच्छा अच्छा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाई, ठीक है। थोड़ा यूनिक, मैं कहूँगी यूनिकनेस तो वहाँ नहीं मिलेगी चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे नॉन वेज मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे साइड वाली सारी जो नॉर्थ इंडियन वाली जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी बहुत मिल जाती है। अदरवाइज़ वहाँ पे साउथ इंडियन ज़्यादा चलता है सारी चीज़ें।
तो इस तरीके से हमारा पूरा फुल हो गया पेट। अब देखिए देखिए ये लोग जो नहा रहे हैं कितना मतलब पूरा पानी कवर कर चुका है, तो इतनी गहराई थी, बट यहाँ डूबने वाली कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। देखिए मैं दोबारा से पानी में चली गई और मैंने फ़ील किया पानी को। वैसे मैं बहुत डरती हूँ, एक चीज़ एनालाइज़ कीजिए, जब जब मैं टर्न हो रही हूँ तो पानी की जो लहरें हैं वो मेरे साथ आ रही हैं। पानी की लहरों से मुझे डर तो बहुत लग रहा था, जबकि नीचे था काफ़ी पानी, लेकिन फिर भी बहुत डर लगा मुझे पानी से। अब देखिए मैं दोबारा टर्न करूँगी ना, मेरे टर्न करते के साथ पानी फिर से आ जाएगा। ये देखो मैंने टर्न किया और देखिए पानी की जो वेव्स हैं फिर से आ गई मेरे साथ। तो इस तरीके से भी हमने थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय किया। अब हम पूरा दिन हमने घूमा फिरा, हम थक गए, तो हमने नाइट में हम अगेन बीच पर आ गए। लेकिन जो ये बीच था जहाँ हमने स्टे किया था उसी के पास एक बीच था, उसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्या नाम है उसका, बट पास में ही बीच था। हम डिनर के लिए वहाँ पे आए। मेरे तो खैर फास्ट था, मैंने कुछ नहीं खाया, जूस वगैरह ही लिया। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अपना डिनर किया। और देखिए ये पूरा जो सी एरिया है ना उसी के पास, देखिए आप यहाँ पे पेड़ों के पत्तों को देख करके समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही होगी। ठीक है, पानी की लहरों का साउंड आपको वहाँ पे सुनाई देगा और आप वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। वाओ कितना अमेजिंग आपको लगेगा। तो ये था कुछ वहाँ पे नज़ारा जो हमने एंजॉय किया। और बहुत देखने वाली चीज़ें हैं, और फील, देखने तो नहीं कहूँगी मैं, फील करने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि देखने को तो आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फील की जाती हैं। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे हम उसी, जो मैंने कहा जहाँ हमने स्टे किया उसी के पास वाले हम बीच पर आए। सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच में हम थे। देखिए सनराइज़ हो रहा है, तो हमने ये भी इसका फ़ोटो शूट किया। तो 6:30 से 7:30 के बीच में हम यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे आके खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की। देखिए पानी की लहरें यहाँ पर कैसे चल रही हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ही इसी पानी में नहाए। देखिए मेरे हस्बैंड देख भी नहीं रहे, आराम से बैठ के पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। लहरें भी देख रहे होंगे कि आप कितनी तेज़ तेज़ लहरें आ रही हैं। तो यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया दोनों ने। यहाँ आने का सिर्फ हमारा प्लान था, नो स्ट्रेस, ओनली बीच एंड वाटर फन। जैसे ही मैंने पानी में स्टेप रखा, OMG इतना कूल एंड रिफ़्रेशिंग। बट अगर हम कंपैरिजन करें कि हम कहीं वैसे कहीं जगह जाते हैं नॉर्मली जहाँ पे मतलब स्पिरिचुअल वाली प्लेस पे जाएँ जहाँ, तो वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा, जैसे हरिद्वार में गंगा जी हो गई तो उनका पानी जो होता है काफ़ी ठंडा होता है। तो यहाँ का पानी इतना ठंडा नहीं था, लेकिन आप एंट्री करोगे तो उसका एकदम आपको नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है, द वेव्स हिटिंग माई फिट, प्योर हैप्पीनेस। और देखिए अब देखिए मेरे हस्बैंड दिखाई भी नहीं दे रहे इतना दूर से, तो इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने एंजॉय किया होगा। मुझे देखने में डर भी लग रहा था, मैं बार बार उन्हें बुला रही थी, बट उन्होंने बोला नहीं कंफर्टेबल हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ करके। मैं भी यहाँ पे जाके नहाई, बट मैं इतना अंदर तक नहीं गई, मेरी हिम्मत नहीं होती पानी में इतना अंदर तक जाने की, बट मैं गई थी। इतना अंदर तक नहीं, बट मैं पानी में गई थी। मैंने फ़ील किया काफ़ी, मैं बाहर बाहर ही पानी में खेल रही थी। जब मैंने पानी में एंट्री की ना तो बस फुल ऑन मस्ती, जंपिंग वेव्स, स्प्लैशिंग वाटर, फुल एंड फन मोड ऑन। ऑनेस्टली ये मोमेंट आपको बच्चा बना देते हैं बिल्कुल। तो लाइफ में ऐसे मोमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं जहां आप बस एंजॉय करो और सब कुछ भूल जाओ। देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ नटखट बच्चों वाली हरकत की थी। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो ये हैं इकट्ठे किए थे। मैंने फिर बाद में बोला रे, मैं फिर इसकी वीडियो बनाने लगी। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या बचकानी वाले हरकत है। मैंने कहा नहीं, मेरा बहुत मन है वीडियो बनाने का। देखिए मैंने यहाँ पे जाके ऐसी हरकतें भी की जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, कि जहाँ कुछ चीज़ें और यूनिक चीज़ें मिली इकट्ठा कर ली, मैंने उसके बाद वीडियो बनाने लगे या फिर उससे खेलने लगे। तो मेरे हस्बैंड नहाने में मस्त थे, मैंने इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया। मैं नहाई बट थोड़ा कम मैं पानी में गई, लेकिन इस तरीके से मैंने फुल ऑन मस्ती की वहाँ पर जा कर के। देखिए अलग अलग टाइप के हैं ये पूरे, तो मैंने सब इकट्ठे किए वहाँ पे। इफ़ यू लव वाटर फन, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। तो कभी कभी सुकून लाउड नहीं होता, वो वेव्स की आवाज़ में छुपा होता है। तो धीरे धीरे पानी में चलना, वेव्स को फील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए फिर उसके बाद हमने नहाए, तो हमने सारा काम किया था। उसके बाद हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। ये देखिए रास्ता है, रास्ते में अब वहाँ गोकर्णा टाइप में वहाँ सारी चीज़ें, ये नारियल वाले पेड़ बहुत कॉमन है। अब हम कहाँ गए, हम गए मुरुदेश्वर टेम्पल। तो इस टेम्पल में देखिए शिव जी की मूर्ति मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ़िलहाल, तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब दूर से अगर देखेंगे तो पूरे आपको शिव जी की जो ये है पोर्ट्रेट पूरी दिखाई देगी, मतलब स्टैचू इनका। तो अभी काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप इस मंदिर के साइड में भी बीच है। इस बीच से ही हम अपने अगले स्टेप पर गए थे। हमने यहाँ पूरा एंजॉय करने के बाद हम इस पूरे टेम्पल में हमने एंट्री की। तो ये थी मुरुदेश्वर टेम्पल की एंट्रेंस।
ये एंट्रेंस के ऊपर का एरिया था, देखिए कितना टॉप था, है ना, मतलब कितना ऊंचाई पर है ये एंट्रेंस में इस तरीके से लोग एंट्री कर रहे थे, कुछ लोग बाहर से फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये मिड वाला एरिया है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है, देखिए कुछ कुछ सिमिलर लगेगा आपको फ्रंट एरिया से। ये साइड का मतलब अंदर की तरफ जाके एरिया था, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच वाला एरिया था वो वाला। ये अगेन एंट्रेंस आ गई हमारी, ये देखिए मैं बिल्कुल एंट्रेंस में हूँ, मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई, है ना। तो ये सारा था, ये हमने मंदिर के बीचों बीच हमने जो फ़ोटो क्लिक करवाई हम दोनों ने। अब देखिए मेरे जस्ट पीछे शिव जी आपको हाफ दिखाई दे रहे हैं। अब जब आप मंदिर में एंट्री करोगे ना तो हाफ आपको स्टैचू दिखाई देगा शिव जी का, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो उस एरिया तक हम नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ था। अदरवाइज़ उस स्टैचू के पास तक भी अवेलेबिलिटी है कि आप लोग जा सकते हो, एरिया मतलब ऐसा है वहाँ, ठीक है। बट वो रास्ता भी बंद किया हुआ था कंस्ट्रक्शन की वजह से। काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पे मंदिर में आ रहे थे, मन को बहुत शांति मिली। बहुत अंदर के मैं फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाई, देखिए ये वो एरिया है, मतलब मैंने वहाँ उस एरिया से फ़ोटो क्लिक किए हैं जहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन में लगने के बाद हमें एंट्री मिली। साइड में जो एरिया है जो बीच वाला वो दिख रहा है। अब मंदिर से आने के बाद हम जाते हैं नेत्रानी आइलैंड की तरफ, ठीक है। अब देखिए नेत्रानी आइलैंड की तरफ जाते हुए ये बीचों बीच हम हैं, बिल्कुल बीच पे। अब देखिए पानी दिख रहा होगा आपको और देख के आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ किस लेवल तक पानी के बीचों बीच में हैं, ठीक है। ये हमारी बोट है जिसमें हम सभी लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, फुल मस्ती और हैप्पी थे कि आगे आइलैंड पे जाके क्या होगा, क्या करेंगे, कितनी देर में आइलैंड आएगा। तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स के बाद वो आइलैंड आया था। अब यहाँ पे हम आइलैंड पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। जो ये बोट है वो यहाँ पे बांध दी गई है, जैसे भी मतलब इन्होंने किया तो अब ये फिक्स हो गई है इस तरीके से। अब वन साइड में जो है लोग स्विमिंग कर रहे थे, रस्सी भी लगी थी जिसको डर ना लगे। अब देखिए लाइव आप ध्यान देंगे ना तो लाइफ जैकेट यहाँ सभी ने पहनी हुई है, सभी को अवेलेबल उन्होंने बोट में बैठने से पहले या बोट में बैठने के साथ ही सभी को अवेलेबल करा दी थी कि चाहे आप स्विमिंग करो नहीं करो लेकिन आपको लाइफ जैकेट नहीं उतारनी है। बोट के एक साइड में जो है लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और एक साइड में लोग बाग स्विमिंग कर रहे थे, तो काफ़ी इंजॉयबल लगा। अब लोग बाग ऐसा नहीं कि एक बार उतरे तो दोबारा नहीं आएंगे बोट पे, बार बार वो लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुछ टाइम बाद आ रहे थे बोट पे, फिर कुछ खाया पिया। आपको दिख रहा होगा कि बनाना जो यहाँ पे काफ़ी टंगे हुए हैं बीच में, तो आओ खाओ जाओ। उन्होंने भी हम लोग सभी के लिए ही एक रिफ़्रेशमेंट भी हम लोग सभी को ही दी थी। मतलब ये स्कूबा डाइविंग है तो सभी के साथ गाइड थे, हर एक पर्सन के साथ एक गाइड था जो स्कूबा में मतलब अंदर तक हमें लेके जा रहे थे। अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से की, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग तो मैंने नहीं की, देखिए मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। अब इनका एक गाइड नीचे था, देखिए ये इन्होंने इनके पानी में उतरते के साथ उन्होंने इन्हें पकड़ लिया और ये पूरा मस्त पूरी मस्ती में है। बहुत मन था इनका स्कूबा करने का, मैंने तो खैर नहीं किया, मुझे बहुत डर लगा इतने पानी के बीचों बीच जाकर पानी के अंदर जाना, लेकिन फिर भी ये हम लोगों ने किया। अब देखिए आपको इतना डीप जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे फ़िश वगैरह भी हैं। मैंने इतना डीप तो खैर मैं नहीं गई, इतना स्विमिंग भी मैंने मतलब जो भी मैंने किया, अगर पानी वाली सारी चीज़ें कहें ना कि वाटर लेवल है, इतनी सारी पानी को देख करके मुझे काफ़ी डर लगता है तो मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों को कि हाँ भाई इतना थोड़ा बहुत तो किया। देखिए ये फ़िश हैं, सांस ले लिए तो उसके बबल्स भी आपको दिख रहे होंगे कि इनके ब्रीथ के साथ ही साथ जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कितना डीप लेवल पे हैं, देखिए मेरे हस्बैंड आई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग इनके सिंबल्स हैं जो इनके गाइड ने इन्हें बताए थे कि किस चीज़ को देख करके या किस टाइम पे आप किस तरीके से किस सिंबल से आप क्या चीज़ आप शो करेंगे, तो इसलिए अलग अलग सिंबल आपको लग रहा होगा अजीब की बार बार कौन कौन से सिंबल कर रहे हैं, तो ये गाइड ने बताए थे इनको पानी में जाने से पहले सभी को ही, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें की। अब ये देखिए यहाँ पे फिर पानी में उतरे हैं और पानी में उतरने के बाद देखिए यहाँ पे कितनी सारी फ़िश दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे मतलब इस वीडियो को देख के तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी फ़िश, पूरा कंसंट्रेशन ये इस फ़ोटो पे ना होकर के पूरा मेरा कंसंट्रेशन फ़िश पर था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा फुल मस्ती, ठीक है। इतनी सारी फ़िश और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक्वेरियम में हैं, लेकिन एक्वेरियम नहीं, ये रियलिटी ऑफ वाटर है। तो इस तरह का हमारा रहा 2 दिन का ट्रिप। अब हमने वापस आना शुरू कर दिया है।
तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए कमेंट में कि आप बीच पर्सन हो या फिर माउंटेन पर्सन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स। ये देख